एक शख्स 5 रुपए किलो अनाज बेचता है, गंदम 5 रुपए किलो बेचता है। अब इसको लगता है कि मुझे ये दाम बढ़ाना चाहिए, अब ये अनाज का दाम मैं बढ़ाऊं। तो ये चला जाता है बादशाह के पास, बादशाह से इल्तिजा करता है, मुझे इजाज़त दो, मैं गंदम 10 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ। तो बादशाह बोलता है कि 10 रुपए किलो क्यों बेचना चाहते हो, 30 रुपए किलो बेचो। यहाँ ये शख्स हैरान होता है कि 30 रुपए किलो तो आवाम सारी बिगड़ जाएगी, सारे लोग में हंगामा हो जाएगा, सारी भीड़ बन जाएगी, 30 रुपए किलो में कैसे बेच सकता हूँ। तो बादशाह इसको कहता है आप जाओ 30 रुपए किलो बेचो। बादशाह का हुक्म है, चला जाता है, सुबह 30-30 रुपए किलो बेचना शुरू करता है। अब वही हुआ, आवाम बिगड़ गई, सारी आवाम हलचल मच गई कि 30 रुपए किलो, 5 रुपए किलो वाली 30 रुपए किलो अनाज बेच रहा है। अब हंगामा है, अब सारी आवाम तैयार होती है, कहती है बादशाह के पास चलते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी कर रहा है। सारी की सारी भीड़ जाती है बादशाह के पास, बादशाह को कहती है कि 5 रुपए किलो वाले 30 रुपए किलो बेच रहे, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो बादशाह कहता है हाँ ये तो नाइंसाफ़ी है, बुलाओ अनाज वाले को। तो बुलाते हैं अनाज वाले को, अनाज वाले को कहता है कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो सारे लोगों के साथ, 5 रुपए किलो वाली आप 30 रुपए में बेच रहे हो, मेरा हुक्म है। बादशाह कहते हैं, बादशाह उस शख्स को कहता है मेरा हुक्म है कि अब आप आधे भाव में अनाज बेचोगे, मैं हुक्म देता हूँ आपको कि आप आधे भाव में अनाज बेचोगे। अगर आपने आधे भाव में अनाज नहीं बेची तो आपको दंड मिला जाएगा, आपको सज़ा मिली जाएगी। तो ये खुश हो जाता है, वहीं पर आवाम भी खुश हो जाती है, बादशाह भी खुश, अनाज वाला भी और आवाम भी, सब चले जाते हैं। ये 15 रुपए किलो बेचना शुरू करता है। ये आया था 10 रुपए किलो के लिए, मगर बादशाह ने इसको इजाज़त दे दी 15 रुपए किलो की। अब सब खुश हो गए। तो यहाँ पर गुरुजी कह रहे थे कि ऐसे लोग होते हैं, अंदर से और बाहर से और, अंदर और बाहर ये फ़र्क होता है। अंदर से वो किस तरह थे, बाहर से उसने अपने अवाम को किस तरह दिखाया। ये हैं बादशाह के रूप, ये हैं दाम बढ़ाने वालों के रूप, के दाम चीज़ों के किस तरह बढ़ाए जाते हैं और किस तरह ये सियासत की जाती है। अकेले में और भीड़ के सामने और शख्स वो है जो अकेले में भी वही हो, भीड़ में भी वही हो, मगर हम ऐसे नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आगे वाले बेवकूफ़ बने, आगे वाले हमसे हार जाएं, आगे वाले हमारे दिमाग के साथ चले। तो चलना पड़ता है, फिर ये कर्म नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म इंसान कर बैठता है इस धन की लालच में, ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं, फिर बाद में जब भुगतना पड़ता है तो हम कहते हैं हमने कहाँ कर्म किए थे, हम तो मेहनत कर रहे हैं अपनी। तो ऐसे ऐसे कर्म इंसान करता है, ऐसे ऐसे होशियारी के साथ। हम सबको लगता है कि ये सुकून की दुनिया है, यहाँ सुकून है, मगर नहीं, ये धोखे की दुनिया है,
यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा होता है। हर कामयाबी के पीछे खालीपन होता है और हर खुशी के साथ एक बेचैनी होती है। बचपन जो है हमारा बचपन कमज़ोरियों में गुज़रता है, जवानी जिम्मेदारियों में, फिर बुढ़ापा बीमारियों में गुज़र जाता है। आखिर हमें मौत हो जाती है, आखिर अंत समय आ जाता है, मौत हमें जकड़ लेती है। तो साथ संगत जी सुकून कहाँ है? क्या दौलत में सुकून है? क्या दौलत धन ये सुकून देती है? नहीं, जितना भी कमा लो मन उतना ही भूखा रहता है। और कमाए, धन में भी कोई सुकून नहीं है। क्या शोहरत सुकून देती है? नहीं। जितना नाम बढ़ता है फिर उतना ही खौफ बढ़ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ताकत भी सुकून नहीं देती। जिन के पास ताकत है उनके पास भी सुकून नहीं है। ताकत हमेशा दुश्मनी, गैरत और खौफ के साथ आती है। ताकत ये सारी चीज़ें लेकर आती है अपने साथ। ज़हन में डालो, याद रखो कि ये दुनिया में कभी भी सुकून नहीं है। ये दुनिया हमें कभी भी सुकून नहीं दे सकती। यहाँ पर कामयाबी एक नई भूख को जन्म देती है। हर खुशी के बाद उदासी आती है। यहाँ आराम नहीं है, यहाँ सुकून भी नहीं है। तो फिर असल सुकून कहाँ है? असल सुकून परमात्मा के पास है, परमात्मा को पाने में है, जहाँ कोई गम नहीं है। ये दुनिया तो सिर्फ एक इम्तिहान है, एक पेपर है जो हम आर्जी सफ़र कर रहे हैं। धोखे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हम धोखे के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ आराम ढूंढने वाले थक के मर गए, थक के चले गए आराम ढूंढते ढूंढते। यहाँ सुकून ढूंढने वालों ने मायूसी रह गए। जिस प्यारे ने भी ये मान लिया है कि ये जगह सुकून की नहीं है, वो असल कामयाब हुए हैं। वही अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं जिन्होंने मान लिया है कि ये ज़िंदगी झूठ की है। यहाँ कहीं भी किसी जगह पर भी सुकून नहीं है सिवाय परमात्मा के। यहाँ हर इंसान ज़ख्मी है, बस ज़ख्म छुपाने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, बाकी हर इंसान अंदर से ज़ख्मी है। हर एक को कोई ना कोई गम है, हर कोई बेसकून है। सुकून सिर्फ परमात्मा के दर पे, सुकून सिर्फ गुरु के पास। जिन ने भी गुरु के वचन को अंडाया, जिन्होंने भी परमात्मा को सच समझा, उन्होंने ही अपनी ज़िंदगी में जीत पाई है। नहीं तो हर कोई सुकून और आराम ढूंढते ढूंढते चले गए, क्योंकि समझ नहीं थी। आज गुरु आए हैं समझाने के लिए, ऐसे ऐसे वचन मिल रहे हैं, हम समझ जाएंगे तो ये ज़िंदगी हमें झूठ लगेगी। इसमें हम फिर किसी के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं। जो हम अकेले में हैं वही फिर दुनिया के सामने भी वही होंगे, क्योंकि झूठ के खातिर परमात्मा को नाराज़ नहीं करना, झूठ के खातिर गुरु के वचनों को उल्लंघन नहीं करना। हम गुरु के वचन सुन के भी
वक्त आता है वो यूज़ नहीं करते हैं, हमें समझ भी आती है, फिर भी हम इस धोखे की दुनिया में फंस जाते हैं। कई प्यारे अच्छे अच्छे परमात्मा तक पहुंचने वाले मुनि, ऋषि मुनि, संत सब फिसल जाते हैं इस धोखे में, इस माया के जाल में फंस जाते हैं। कोई प्यारा जो समझ जाता है अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने तन से, अपने ज़हन से कि ये दुनिया झूठ है, यहाँ कोई सुकून नहीं है, फिर वो कभी भी बेसुकून